स्मार्ट क्लासेस और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 5। इससे पहले मैं 4 पार्ट करा चुका हूं। जिसने अभी तक 4 पार्ट नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो ये जो क्वेश्चन है हमारे ये समझ में नहीं आएंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये उसने एक शब्द दे रखा है NABMODINT। अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर, मतलब इन्हें ऐसे व्यवस्थित एडजस्टमेंट करना है, व्यवस्थित करना है कि इनका एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए जिसका मतलब कोई मीनिंग वगैरह भी हो, है ना। तो अगर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, जब अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा तो उसका अंतिम वाला अक्षर बताना है। लेकिन आगे कह रहा है यदि दिया गया शब्द किसी खेल से संबंधित हो। भाई जो शब्द बनेगा वो किससे संबंधित होना चाहिए? खेल से, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि कुछ हमें मीनिंग्स भी पता होने चाहिए कि हमें ये कोई शब्द है, भले हमें मीनिंग्स ना पता हो लेकिन हमें ये पता हो कि हमें ये शब्द होता है, ठीक है। अब हम इनमें देखेंगे कि भाई ऐसा क्या इससे हम बनाए कि वो खेल से संबंधित भी हो सकता है खेल का नाम हो, या हो सकता है कि खेल के जो भी हमारे सामान वगैरह होते हैं, जैसे क्रिकेट में हमारा बैट हो गया, बॉल हो गई, हो सकता है इस तरीके से, मतलब खेल से संबंधित आना चाहिए। अब अगर हम इसमें देखें थोड़ा सा तो हमेशा अगर एडजस्ट करेंगे तो हमें खेल से संबंधित भी लाना है, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास अक्षर क्या क्या है? N है, A है, B है, MODINT, इतने अक्षर हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या बन सकते हैं, इसकी कोई ट्रिक वैसे तो होती नहीं है कि भाई इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ा सा पढ़ के समझना पड़ता है। तो भाई अगर हम इसे देखेंगे, देखो तो यहाँ से ऐसे सीधे सीधे तो हमारा कोई अक्षर बन नहीं रहा है, ठीक है। हमेशा अधिकतर हम कोशिश करेंगे पहले कोई कांस्टेंट उठाएंगे कि भाई आप इससे बना के देंगे बी से स्टार्ट करोगे तो ऐसा कोई बन रहा है। देखो अगर हम थोड़ा सा करें तो देखो क्या बन रहा है, BAD बैड, MIN बैडमिंटन, ON। तो देखो ये बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है इसका हमारा? बैडमिंटन। इसी से इन्हीं अक्षरों से हमें सारे बनाने हैं, वो तुम्हें देखना पड़ेगा क्या बन रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसे कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है, ठीक। तो ये हमारा एक अर्थपूर्ण क्रम में हमने इसे लगा लिया, क्योंकि इसका अर्थ होता है हमारा बैडमिंटन, ही हमारा खेल है, ठीक है ना। क्या कह रहा है वो? उसने पूछा क्या था, उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, अंतिम अक्षर बताना। और अंतिम अक्षर क्या हमारा यहाँ पे? N। ये हमारा आंसर बन जाएगा। बस इतना करना है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है वो देखने है कौन सा शब्द बन रहा है। जरूरी नहीं खेल से ही, वो कुछ क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला वो कह रहा है, देखो ये दे रखे हैं उसने, पहला है HALE, दूसरा है HAKE और तीसरा है, चौथा है और पांचवा। वो कह रहा है शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्द को उसका मतलब हो गया डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कि भाई सबसे पहले कौन सा आएगा। जैसे मैं तुमसे कहूं भाई D है, F है, A है, तो इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा आएगा? पहले A आता है ना। अब A के बाद क्या आएगा? D आएगा हमारा, और D के बाद क्या आएगा? F आएगा। तो ये क्रम हो गया, शब्दकोश कहलाता है हमारा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमें यही चीज हमें बतानी है कि ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाओ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोड याद होने चाहिए, कोड याद होंगे जल्दी कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग में कॉमन होता है उसे कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि सारे ऑप्शनों में ये देखेंगे हम स्टार्टिंग में क्या कॉमन है, जैसे कि HA, ये HA हमारा सभी में कॉमन था, कैंसिल कर दिया। अगर एक अक्षर कॉमन है तो एक काटेंगे, सब में दो है तो दो काट देंगे, तीन है तो तीन काट देंगे, ठीक है। इससे आगे देखते हैं। अब आता है हमारे पास L कितने नंबर पर होता है हमारा? 12 नंबर पर, क्योंकि मैंने कोडिंग डिकोडिंग बता रखी है कैसे इनके कोड याद करते हैं, ठीक है। K हमारा 11 पर होता है, ये भी 12 पर होता है, ये हमारा 13 पर होता है,
ये 13 पर आता है भाई। 12 12 13 13 और 11, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा ये बताओ। पहले 11 आता है कि 12 13 आते हैं? तो पहले तो 11 आता है, ठीक है ना। तो हम ये 11 वाला ले लेंगे। क्या है हमारा 2, क्योंकि हमारा दूसरा वाला जो आ चुका है उसे कैंसिल कर देंगे हम, ये कट चुका है, ठीक है। अब देखो 2 ये बचे 12 12 13 13, तो पहले 12 वाले आएंगे या 13 वाले आएंगे? पहले तो 12 वाले आएंगे। अब 12 वाले भी 2 हैं, इन दोनों में से कौन सा आएगा? तो देखते हैं, यहाँ 12 के साथ 5 है, यहाँ 12 के साथ 20 है, तो पहले 12 के साथ 5 पहले आता है या 20 पहले आता है? पहले 5 आता है, ये वाला आ जाएगा फर्स्ट वाला। उसके बाद आ जाएगा हमारा ये वाला तीसरा। अभी हमारे 13 13 वाले बचे, और देखो 13 के बाद यहाँ पे क्या है? एल। एल कितने पर होता है? 12 पर, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं है, ये एंड हो चुका है। तो पहले हम इसी को ले लेंगे 5, और ये आ जाएगा बाद में हमारा 4। तो इसका क्रम क्या बन गया? 21 354। यही तुम्हें ऑप्शन में रखा हुआ मिलेगा, बस इसी तरीके से तुम्हें करना है, ठीक है ना। इसी के जैसे देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें दूसरा वाला शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ भी देखो क्या कॉमन है सब में? एस ई एस ई एस ई और एस ई। तो एस ई एस ई एस ई एस ई एस ई कैंसिल करेंगे, ठीक। एल 12 पर, ये भी 12 पर, ये भी 12 पर, ये 14 पर, ये 12 पर। तो पहले 12 नंबर आता है या 14 नंबर आता है? पहले 12 नंबर आता है, पहले 12 वाला। देखो ये 12 12 12 और 12, ये तो 14 नंबर आ रहा है, सबसे लास्ट में जाएगा। पहले ये 12 वाले सारे आ जाएंगे, लेकिन इन 12 वालों में से सबसे पहले कौन सा आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 12 12 के साथ यहाँ पे कितना है? 5। 12 के साथ यहाँ पे फिर से 12 आ गया। अच्छा 12 के साथ यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ 12 के साथ क्या आ गया? 6 आ गया। तो 12 के साथ 5 12 4 6, कौन सा आएगा? पहले 4 वाला, तो 5 तो बाद में आता है, ये आ जाएगा दूसरा, ठीक है। अब ये तो चला है, 4 के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 5 वाला। तो 12 के साथ 5 है, फर्स्ट वाला। अब इसके बाद क्या है हमारा? तो छठा, क्योंकि 12 के साथ 6 है, यहाँ 12 के साथ 12 है ना। तो ये वाला आ जाएगा हमारा चौथा। उसके बाद आ जाएगा 5वां, क्योंकि 12 के साथ 12 है, और ये 14 नंबर वाला तो लास्ट माना था, कौन सा है? तीसरा। तो इसका सीरीज क्या बना हमारा? 21 453। यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। अच्छा जरूरी नहीं है वो यही पूछे शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, वो ये भी पूछ सकता है यदि इन्हें शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे नंबर पर क्या आएगा? तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? तीसरा स्थान किसका है? देखो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ये तीसरा स्थान हो गया। चौथा स्थान पूछेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान इसका। या पूछ सकता है सबसे पहले कौन सा आएगा? इन सबको अगर व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले क्या आया? ये वाला, दूसरा वाला, ये आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? ये भी पूछ सकता था, तो सबसे लास्ट में कौन सा है? तीसरा वाला। तीसरा कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें इन्हें करना है, चाहे वो प्रथम पूछे, लास्ट पूछे या सीरीज से पूछे, तो हमें तो ये क्रम लगा देना, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डी क्यू पी बी ई अनुपात सी आर ओ डब्ल्यू डी समानुपात आई एन बी आर एफ अनुपात क्वेश्चन मार्क। मतलब हो सकता है वो कह रहा है कि यदि इसको ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि यदि इसको ये लिखा जाए तो फिर इसको क्या लिखा जाएगा? ये भी हो सकता है। ये दो तरीके से बनता है हमारा, लेकिन ये दोनों तरीके बनते कैसे हैं? सब डिपेंड करता है हमारा कोड पे। अगर तुम्हें कोड याद है तो बहुत ही आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके कोड लिख देते हैं। डी 4 पर होता है, ये क्यू 17 पर, ये 16 पर, 22 पर, 5 पर, 3 18 15 23 4 9 14 22 18 और 6, ठीक है। तो इधर देखते हैं पहले भाई 3 4 4 में से क्या करा उसने? -1। 17 में 1 जोड़ दिया, 16 में -1 कर दिया, 22 में 1 जोड़ दिया, 5 में -1 कर दिया। मतलब क्या कर रहा है वो?
कि भाई -1 + 1 -1 + 1, तो जैसे उसने किया वैसे ही हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था 9, अच्छा माइनस से स्टार्ट किया था उसने, तो हम भी -1 करेंगे। 9 में से 1 गया 8, और 8 पर क्या होता है h, देखो -1 + 1 -1 + 1 -1, ठीक है। 14 और 1 15, 15 पर क्या होता है हमारा o, -1 21 हो जाएगा, 21 पर क्या होता है u, +1 19, 19 पर क्या होता है हमारा s, और -1 कितना हो जाएगा हमारा 5, 5 पर क्या होता है e, और यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा उसने करा है वैसा ही हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में भी देखते हैं क्या कर रहा है वो भाई। 18 20 22 और 16, उसने क्या कर दिया इन सबको 19 लिख दिया। क्या लिखा है 19 लिखा। अब 19 ऐसा तो आएगा नहीं सबको जोड़ के 19 आ जाएगा, नहीं, ठीक है, और ना ही तो कुछ प्लस माइनस कर रहा है, तो क्या पता हो सकता है इन सबको जोड़ के देखते हैं, क्या पता कोई डिवाइड कर दिया हो। अगर इन सबको हम जोड़ेंगे, देखो जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 और 0 8 8 8 16, बचा 1 और 1 2 और 2 4 और 6 और 1 7, कितना आ रहा है 76 आ रहा है, ठीक है। अब 19 के बारे में 76 तो आता है, 19 चौका 76 है ना। तो क्या हो सकता है भैया 19 के बारे में 76 आता है, 4 बार में आता है 19 चौका 76, तो अच्छा ये कितने अक्षर है 1 2 3 4, ये 4 अक्षर है। इसने क्या करा इन सबको जोड़ा 76 और 4 से भाग कर दिया 19 हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम करेंगे भाई, ये 14 नंबर पर, ये 24 नंबर पर, 12 पर, 10 पर, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 2 4 6 और 4 10, बचा 1 और 1 2 और 1 3, तो 5 5 और 1 6 7 है गया। ये टोटल कितना अक्षर है 1 2 3 4, जरूरी नहीं यहाँ 4 से करेगा तो यहाँ भी 4 से करेगा, हो सकता है कि यहाँ 4 अक्षर है इसलिए 4 लिया हो, यहाँ भी 4 अक्षर है इसलिए 4, हो सकता है यहाँ 5 अक्षर होते तो हम 5 से भाग करते हैं। फिलहाल 4 है तो 4 से भाग करेंगे, 15 चौका 7 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे वर्गमूल में दे रखा है m, इसे वर्गमूल में दे रखा है l, और उसे बताना है हमें। तो देखो इसका कोड 1 होता है, इसका 6 होता है, इसका 9, इसका 13, 1 4 4 12 1 2 1। हम कहेंगे 169 का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, और वैसे ही 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, और 11 नंबर पर क्या आता है हमारा ये हमारा आंसर। ये हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, देखना है उसे कि भाई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, वो कह रहा है BS DX IZ और EV भिन्न बताओ। अब भिन्न का मतलब ये हो गया कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 ऑप्शन एक जैसे हैं और 1 ऑप्शन हमारा अलग है। अलग का मतलब हो गया वो भिन्न हो गया, ठीक है ना। ये भी हमें कैसे पता चलेगा, इनके कोड लिख दो, सारे क्वेश्चन जितने कराए हैं वो कोडिंग पे ही रिलेटेड है हमारे, ठीक है। 2 19 4 24 9 26 5 22। अब इसमें हम देखते हैं क्या पता उसने तीन ऑप्शनों में एक जैसा कंडीशन करी है, एक में अलग करी है। वो एक जैसी कंडीशन क्या है, प्लस भी कर सकता है माइनस भी कर सकता है। हम देखेंगे इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 17 का अंतर है। इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 17 का अंतर है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है हमारा कितने का, 17 का। अच्छा इन दोनों कितने का आ रहा है, 20 का। इन दोनों में कितना आ रहा है, इसमें भी 17 का, ठीक है। और इन दोनों में कितने का आ रहा है, देखो इसमें भी 17 का। मतलब इसमें 17 का अंतर, इसमें 17 का, इसमें 17 का, लेकिन इसमें 20 का। तो ये 3 तो एक जैसे हो गए, ये हमारा भिन्न हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा DX, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि प्लस माइनस का ही अंतर हो, ये भी हो सकता है कि इसका अपोजिट ये ले ले, इसका अपोजिट ये ले ले, इसका अपोजिट ये। अपोजिट मैंने बता रखा कैसे निकालते हैं, 27 में से माइनस करके। तो हो सकता है ये तीनों अपोजिट हो, ये अपोजिट ना हो, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, इसमें भी हमें भिन्न बताना है। तो देखते हैं क्या भिन्न है इसमें। 21 23 23 24 18 19 19 20 1 2 2 3
24, 25, 25 और 26। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, 21 में कितना बढ़ा दिए 2, 23, मतलब ये दोनों सेम रखिए, 21 में 2 बढ़ा दिए, 23, 23, 24। ठीक है, अच्छा यहाँ 18 में कितना बढ़ाया है, 1 बढ़ाया है, यहाँ पे 1 बढ़ा दिया है, 18 और 1 19, 19, 20। अच्छा यहाँ कितना बढ़ाया है, 1 और 1 2 2 3। या ऐसा कह सकते हो, देखो इसमें 1 बढ़ा दिया, इसमें भी 1 बढ़ा दिया, इसमें 1 बढ़ा दिया, इसमें भी 1 बढ़ा दिया। अच्छा इसमें 24 और 1 25, 1 बढ़ा दिया, 25 और 1 26, 1 बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर कितना बढ़ाया था, 21 और 2 23, यहाँ पर उसने 2 बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जब 21 में 2 जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। बाकी सब में 1 जोड़ा है और इसने क्या कर दिया, इसमें 2 जोड़ दिया। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखें, तो इसमें कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में, भाई किसी कोड में है, वो कह रहा है फाइंड अ गुड होम, फाइंड अ गुड होम को DNCOHERH लिखा जाता है, मतलब इसको ये लिखा जाता है। ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा लिखना नहीं है, ये सब लिखा लिखाया मिलेगा, खाली तुम्हें सॉल्यूशन करना है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन बस सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन पेपर में, तुम्हें नहीं लिखना है इसे। ठीक, अच्छा आगे वो कह रहा है चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम को RHNAEK ऐसे लिखा जाता है, मतलब इस तरीके से उसने लिख दिया है। यहां तक उसने लिख के दिया है, फिर उसने ये हमसे क्वेश्चन पूछे हैं कि JD का कोड बताओ, स्टोर का कोड बताओ, EK का कोड बताओ और चैरिटी का कोड बताओ। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर, तो सॉल्यूशन हम करेंगे, ये हमें करना है, ये करना नहीं, करना भी क्या है, देखो मैंने उसी चीज को जो उसने यहाँ दिया है, मैंने उसी चीज को यहाँ लिख दिया है, फाइंड अ गुड होम को उसने DNCOHERH जो उसने यहाँ दिया था, मैंने उसी चीज को सामने लिख दिया, क्योंकि अगर ये सामने लिखा हुआ होगा तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है हमें। ठीक है ना, ऐसे ही उसने चैरिटी बिगिंस एट होम को क्या लिखा था, यहाँ RHNAEK और ऐसे जैसा उसने लिखा था मैंने वैसा ही लिख दिया है, बस सामने सामने लिखे हैं, थोड़ा सा सामने नहीं आ रहा है ना, तो हमने यहाँ सामने, वैसा अधिकतर कुछ किसी क्वेश्चन में क्या होता है, सामने नहीं देता है, किसी में वो ऐसे दे देता है, अगर सामने देगा तो अच्छी बात है, नहीं ये देगा तो हम थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, अब इसमें हम देखेंगे इन फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या कॉमन है, क्या इन दोनों में ऐसा कुछ है जो कॉमन है, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, होम, होम, कुछ और तो कॉमन नहीं है, नहीं है। अब इन दोनों में होम कॉमन है, तो इनके कोड में भी कुछ कॉमन होगा, और दोनों में क्या कॉमन है, देखो RH, तो इसका मतलब ये हो गया, होम का कोड क्या हो गया, RH, ये क्लियर हो गया। क्या इतना RH का या होम का पूछा है हमसे, नहीं पूछा, पूछता तो हम उसका आंसर कर देते। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं, भाई फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देख लिया, अब फर्स्ट और थर्ड में कॉमन देखेंगे, इसमें पहले इन दोनों में, फिर इसमें, और फिर इसमें और इसमें देखेंगे। ठीक है ना, अब फर्स्ट और थर्ड में कॉमन देखेंगे, तो देखो क्या कॉमन है, फाइंड और गुड भी तो कॉमन है, गुड और गुड दो कॉमन आ रहे हैं। ठीक है ना, अभी दो कॉमन आ रहे हैं, इनके कोड में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, इनके कोड में क्या कॉमन आ रहा है, DN कॉमन आ रहा है, दूसरा HE। अब हमें यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है कि भैया फाइंड का DN है या गुड का DN है, क्योंकि फिलहाल तो कॉमन है, क्योंकि दो कॉमन आ रहे हैं। ठीक है ना, अगर कोई एक ही कॉमन होता तो क्लियर हो जाता। अच्छा गुड का हमारा DN है या गुड का HE है, ये भी नहीं पता हमें, है ना, तो हो सकता है इसका कोड ये हो या ये हो, या इसका ये हो या ये हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। ठीक, यहाँ पर हमारा देखो सब में से क्या बचा, केवल A बचा और इधर CO बचा, तो A का कोड क्या आ गया, CO। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर फाइंड या गुड का हमारा क्लियर नहीं है कि फाइंड और गुड का उसने पूछा है, नहीं पूछा, ना फाइंड का पूछा ना ही हमारा गुड का पूछा। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, A, तो ये A और ये A का तो हमें यहाँ CO पता चल गया था, ये CO है। ठीक है, कुछ और तो कॉमन नहीं आ रहा है,
नहीं आ रहा भाई कुछ और। अच्छा फर्स्ट वाले की तुलना सबसे कर ली, अब इसकी तुलना इससे करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, चैरिटी चैरिटी, और चैरिटी आ रहा है, और इधर क्या कॉमन आ रहा है देखो भाई, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, NaNA। इसका मतलब चैरिटी का कोड क्या हो गया हमारा, Na। ठीक है, चैरिटी का पूछा उसने हमसे Na, इसका आंसर तो ये आएगा हमारा। ठीक, आगे अच्छा इन दोनों की तुलना कर ली, अब इसकी और इसकी करेंगे। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, चैरिटी तो गया, बिगिंस एट बचा है, एट यहाँ पर भी है और एट यहाँ पर भी है, और इनके कोड में क्या कॉमन आ रहा है, ई के, किसका, एट का। यहाँ पर भी हमारा एट का क्या हो जाएगा, ई के हो जाएगा। एट का पूछा है नहीं पूछा, लेकिन ई के का तो पूछा है। जब हमें पता है एट का ई के आ गया तो ई के का एट हो गया, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई के का एट, ये हमारा आंसर। ठीक है ना, अभी हमारा स्कोर बचा हुआ चल रहा है। अच्छा देखो अब इसकी तुलना हमने दोनों से कर ली, अब इन दोनों में भी देख सकते हो भाई, पहले की इसकी तुलना इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इसकी तुलना इससे, फिर इसकी तुलना इससे। ठीक है ना, अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन आ रहा है देखो, स्टोर स्टोर, और इनके कोड में क्या कॉमन आ रहा है, स्टोर वाले में इनके कोड में कॉमन आ रहा है KU, तो स्टोर का कोड क्या हो गया, KU, और स्टोर का उसने हमसे पूछा है KU। अभी उसने हमसे पूछा JD का। अब JD पे देखो, हमने JD क्लियर किया था भाई, JD पे उसने हमसे पूछा है, और JD कहां पर है, देखो यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर ये कॉमन जा चुका है, ये कॉमन जा चुका है, ये वाला भी कॉमन गया, तो बचा क्या, स्टेशन, और इधर सिर्फ JD बचा है, तो इसका मतलब स्टेशन का क्या हो जाएगा, JD, और JD का क्या हो जाएगा, स्टेशन। ये हमारा आंसर बन जाएगा, स्टेशन स्टेशन। ठीक है ना, अब बात आती है, चलो ये तो उसने 4 क्वेश्चन पूछे, हो सकता था फाइंड का या गुड का पूछता, क्योंकि फाइंड का और गुड का हमारा क्लियर नहीं हुआ था। अगर बाई चांस तुमसे 5वां क्वेश्चन पूछ ले तो बताओ फाइंड का कोड क्या है, तो फाइंड का कोड अगर तुमसे पूछेगा तो फाइंड का और गुड का हमारा क्लियर नहीं हो रहा था, या तो DN आ रहा था या HE आ रहा था। देखो यहाँ पर भी था हमारा DN या HE, तो यहाँ पर हम आंसर देते हैं DN या HE, तो उसमें हमें ऑप्शन में ये वाला मिलेगा। ठीक है, जिसका क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो समझ में आया होगा ना, बाकी एक बार इसे और देखना। देखो इतना सब कुछ तो तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन पेपर पे, बस तुम्हें ये कॉमन देखकर वो फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है ना, क्वेश्चन में हमारा कुछ इसी तरीके का है भाई। वो कह रहा है 123 का अर्थ ये है, इस बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है ना, तो छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 123 का अर्थ ये है, 356 का अर्थ ये है, 589 80 सॉरी 79 कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, 589, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि 89 को 89 कहते हैं, 79 कहते हैं। ठीक है, वैसे 89 कहते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, बेरी का कोड क्या होगा। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना है, वैसे कॉमन देखना है। कॉमन देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में आ रहा है हमारा 3, और इनके कोड में बताओ क्या कॉमन आ रहा है, हॉट, तो 3 का कोड क्या हो गया हमारा, हॉट। ठीक है ना, ना तो 3 का पूछा ना हॉट का पूछा, है ना। आगे इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं। अच्छा इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है 5 5, इनके कोड में क्या कॉमन आ रहा है, देखो डे डे, तो 5 का क्या हो गया, डे, यहाँ से 5 का डे हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से देखो यहाँ पर सिंगल ही तो बचा, तो यहाँ पर सिंगल बचा है हमारे पास, और सिंगल इस पे क्या हो जाएगा, 6 का वेरी। ठीक है, और उसने हमसे पूछा भी वेरी का ही है, तो वेरी का कोड कितना हो गया हमारा 6, और ये हमारा आंसर। अच्छा बाकी अगर हम बात करें हिंदी के, भाई यहाँ तो 2 बचे, तो यहाँ पर हमारा कुछ क्लियर नहीं होता है। हो सकता है 8 का एंड हो या नाइट, अगर 8 का पूछता 8 का कोड क्या होता है, हम कहते हैं एंड या नाइट, या वो कहता है एंड का कोड बताओ, तो हम कहते हैं एंड का कोड या तो 8 होगा या 9 होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा दे देता है, और कभी कभी ऐसा भी देता है कि सीधा अगर सिंगल सिंगल ऑप्शन दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं, तो हम कहेंगे इस पहले वाले को पहला वाला, दूसरे वाले को दूसरा वाला। ऐसे ही फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाला, जो बच रहा है सेकंड वाले को सेकंड वाला। ठीक है ना, ये तो बहुत कम केस में होता है वैसे। ठीक है ना, फिर मैंने बता दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
यदि जल को भोजन कहा जाए, भाई वो जल को क्या कह रहा है, भोजन कह रहा, ठीक है। और भोजन को क्या कहा जाए, वो कह रहा वृक्ष। फिर आगे कह रहा है वृक्ष को क्या कहा जाए, आसमान कहा जाए, और आसमान को क्या कहा जाए, दीवार कहा जाए, ठीक है। तब ये तो उसने बता दिया कि भाई इसको ये बोला जाए, इसको वो बोला जाए, ठीक। आगे पूछ के रहा तो फल कहाँ पर होंगे, फल कहाँ पर होंगे, अच्छा फल कहाँ पर आते हैं, फल तो हमारे पेड़ पर आते हैं, ठीक है ना। बस हमें यही पकड़ना है कि पेड़ को क्या कर रहा है, पेड़ का मतलब वृक्ष, वृक्ष को क्या कर रहा है, वृक्ष को आसमान कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, ठीक है ना। तो वृक्ष को आसमान कह रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या दे देंगे, आसमान। ये नहीं देखना आसमान को क्या कह रहा है, ऐसा नहीं करना, बस हमने ये देखना क्वेश्चन क्या पूछा है कि फल कहाँ होते हैं, फल होते हैं वृक्ष पे, और वृक्ष को क्या कह रहे हैं वो, आसमान। ये हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकिन नए से टॉपिक के साथ। धन्यवाद।